पूरी जिंदगी में शहजादी 5 मरतबा से ज्यादा अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकली। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मगर जब इसके बाद मैं रब दूंगा ना तो तड़प के आप रोइएगा। अजीब मैं मजलिस पढ़ना चाहता हूं, जो दरवाजे से बाहर 5 मरतबा जिंदगी में 18 साल की उम्र में नहीं निकली, उसके बाद अपने बाप के बाद 90 दिन जिंदा रही, रोज दरवाजे के बाहर निकलना पड़ा। मैं अजीब गरीब मंजिल पे आपको लाना चाहता हूं। 5 मरतबा शहजादी दरवाजे के बाहर निकली। पहली मरतबा 5 साल की उम्र थी, मक्का था, मदीना नहीं था, खाने काबा था। खाने काबा के बाहर जहां रसूलुल्लाह पैदा हुए, इधर शेब अबी तालिब, शेब अबी तालिब में दरवाजा इधर खोलिए तो अबू तालिब का, उधर खोलिए तो अल्लाह का। अच्छा काफिर है जिसका पड़ोस अल्लाह बनाता है। एक ही दरवाजा है, इधर खुले तो अबू तालिब का, उधर खुले तो अल्लाह का। दरवाजे के बाहर उधर रसूलुल्लाह खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, नियत कर चुके हैं। उधर शहजादी दरवाजे के अंदर शेब अबी तालिब में, उधर 5 साल की उम्र है। एक मरतबा देखा कि अबू लहब कुछ टोलियों को लेके, कुछ अबाशों को लेके, पत्थर लेके रसूलुल्लाह की नमाज में डिस्टर्ब करता है, पत्थर मारता है। शहजादी तड़प गई, चादर से लिपटी हुई बाहर निकली। कहा ए अबू लहब, नमाज में खलल मत डाल, हट जा मेरे बाबा के सामने से, वरना तुझे यहीं गर्क कर दूंगी। 5 साल की उम्र है, तारीफ है। हजरत अबू तालिब को जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन रिसालत का एहतराम, हजरत अबू तालिब इतनी देर में नमूदार हुए, गरेबान पे हाथ डाला, दीवार से दे मारा। समझे आप, जब फातिमा दुआ मांगती है तो तासीर अबू तालिब बन के आते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय, यह है 5 साल की उम्र में शहजादी के हज़रत फातिमा ज़हरा की। इसका मतलब बाप की नमाज में डिस्टर्ब होना ये शहजादी को गवारा नहीं। भाभी तो शहजादी 5 साल की उम्र है। अच्छा आप बताइए मुझे, जब वो मदीने में गई तब भी एक ही दरवाजा है। लोग कहते हैं वो दरवाजा मस्जिद का ज़हरा के घर में खुलता था, गलत। लोग कहते हैं मस्जिद में एक हुजरा ज़हरा का था, ना, ज़हरा के घर में मस्जिद थी। हाय 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 हाय। बच्चों जरा इधर को इधर मुखातिब कर दीजिए, बच्चों को सामने रखिए मगर इसको इधर। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बेटा इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो ज़हरा के घर में मस्जिद थी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मस्जिद में जैसे मौलाना को एक कमरा दे दिया जाता है, ये वाला मामला नहीं था। हाय हाय हाय। बल्कि हिजरत के बाद मौलाए कायनात 2 अशरफियों की थैलियां ऊँटनियों पर रख के लेके गए थे। एक से मस्जिद खुबा की जमीन खरीदी, वो हज़रत अबू तालिब का पैसा था। एक से मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी, वो हज़रत खदीजा का पैसा था। अब जो लोग कहते हैं कि अरे एक हुजरे में अगर किसी बेटी ने अपने बाबा को दफन करा दिया तो बुरा क्या किया, अरे भाई मालकन तो फातिमा है, ये बताओ फातिमा राजी है कि नहीं? अरे बड़ा जुमला कहा मैंने। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक ही दरवाजा था। यूं समझिए रसूल अल्लाह जब खड़े होते थे तो जो माथा गिरता था, माथा सजदे में, वो शहजादी की दहलीज पे गिरता था। यानी पहले फातिमा का घर पड़ता था, उसके बाद उसी रुख में खाने काबा पड़ता था। तो जब रसूल का सजदा होता था तो पहले ज़हरा का घर होता था, बाद में अल्लाह का घर होता था। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, ये तारीखी सदाकत है। आज भी जाके आप देख ले, रियाजुल जन्नह के सामने शहजादी का घर पहले है और उसके बाद में उसी रुख में खाना काबा पड़ता है। ये अंदाज था। अच्छा अब किसी माँ को ये पता नहीं है कि ये बच्चा कहां जा रहा है। हाय हाय हाय, जिसको अबू लहब के लिए कहना पड़ा कि यही गर्क कर दूंगी, उसका बाबा नमाज पढ़ा रहा है और उसका 2.5 साल का बेटा नमाज के ठीक वक्त एक ही दरवाजा है जो सामने से निकलता है। माँ को रोकना चाहिए, लेकिन शहजादी जानती है कि जो नमाज है वही हुसैन है, जो हुसैन है वही नमाज है।